हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल झा, मैनेजिंग पार्टनर ऑफ एनजीओ एडवाइजरी सर्विसेज। आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 8 एज अ कॉरपोरेट एनजीओ क्या होता है, ये किस तरह के लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल्स है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसमें क्या क्या वर्क हो सकते हैं, इसमें क्या क्या सर्टिफिकेशन मिल सकता है, इसमें डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, पोस्ट रजिस्ट्रेशन क्या क्या कंप्लाइंस करने होते हैं, ये सारी मैटर पे सारी डिस्कस हम लोग करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके करने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसमें करना सही रहेगा। अगर हम एनजीओ ऑपरेट करना चाहते हैं, एनजीओ रजिस्टर करना चाहते हैं, तो क्या हमें ये लीगल एंटिटी अंडर एनजीओ हमारे लिए सूटेबल है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारे लिए यूजेज क्या है। कुछ फॉर्मेट किसी के लिए सूटेबल है, कुछ फॉर्मेट किसी के लिए सूटेबल नहीं है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 8 एज अ कॉरपोरेट एनजीओ होता क्या है और उसमें क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी होता क्या है और इसको सेक्शन 8 कंपनी हम क्यों बोलते हैं। जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अंदर जो सेक्शन 8 है उसके अंदर जितने भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है, अगर कोई कॉरपोरेट एनजीओ रजिस्टर करते हैं तो उसमें जो सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम्स है वो सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए अलाउ होगा जो सेक्शन 8 में रजिस्टर करवाएंगे। अगर सेक्शन 8 में करवाते हैं आप रजिस्टर और आपका पर्पस सोशल वेलफेयर है तो ये एक्ट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होगा और ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होंगे। तो पहला कि सेक्शन 8 में हम उसी कंपनी को रजिस्टर करेंगे जिसका ऑब्जेक्टिव्स सोशल वेलफेयर हो, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है कि वो एज ए कॉरपोरेट एनजीओ के रूप में काम करना चाह रहा हूँ। तो सेक्शन 8 जब हम रजिस्टर करते हैं तो इसमें वर्क क्या क्या हो सकता है। अगर हम सेक्शन 8 में देखें कि वर्क हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो प्रमोशन ऑफ कॉमर्स है, आर्ट है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है, विमेन एम्पावरमेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है, योगा है, एजुकेशन है, हेल्थ है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, ट्राइबल वेलफेयर्स है, पॉवर्टी एलिमिनेशंस है, स्किल डेवलपमेंट है। तो जिसको आप सोशल वेलफेयर का वर्क बोलते हैं वो सारे कुछ इसमें अलाउड है। तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि ये सब एक्टिविटीज़ करने का होना चाहिए। दूसरा है कि अगर हम सेक्शन 8 का नाम किस तरह से होता है। अगर हम कुछ भी नाम रखते हैं तो नाम तो इनिशियल नेम हम कुछ भी रख सकते हैं इसमें, लेकिन जो इसके सरनेम है, लास्ट नेम है, उसमें एक स्पेसिफिक बताया गया है कि इसी तरह के आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वर्ड में आप फाउंडेशन रख सकते हैं, काउंसिल रख सकते हैं, एसोसिएशन रख सकते हैं, फेडरेशन रख सकते हैं। तो इस तरह से नाम है जो भी हम सेक्शन 8 रजिस्टर करेंगे तो सरनेम लास्ट नेम ये होना चाहिए। इनिशियल नेम कुछ भी आप चाहे, कंडीशंस है कि वो नेम अवेलेबल होना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट है। अगर हम एनजीओ का दूसरा फॉर्मेट देखें लाइक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, तो वो तो उसमें भी हम लोग ये काम कर सकते हैं बिल्कुल। सेक्शन 8 की रिलायबिलिटी क्या है, इसकी सबसे बड़ी रिलायबिलिटी है कि एक वेल रेगुलेटेड फॉर्मेट है, नंबर 1। नंबर 2, आपके एनजीओ के बारे में कोई भी जानकारी वर्ल्ड वाइड कभी भी ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपकी रिलायबिलिटी में स्ट्रेंथ होती है। कोई अगर ये चेक करना चाहे कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन करती है काम आपकी फंडिंग वगैरह में, तो वो इजीली एक्सेस करके चेक कर सकती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या है, ये इजीली एक्सेसिबल है। सेकेंड क्या है, ये वेल रेगुलेटेड है। तो अगर हम कोई भी काम करना चाहें एनजीओ में और हम चाहते हैं कि वो ऐसा रेगुलेटेड फॉर्मेट हो जिसके थ्रू हम सारे एक्टिविटीज़ करें और लॉ पहले से डिफाइंड हो और उसमें प्रॉपर वे से हम काम कर सकें, तो आपके लिए सेक्शन 8 ज़्यादा सूटेबल होगा। हाँ, ये हो सकता है कि सेक्शन 8 की जो कंप्लाइंस है वो कंप्लाइंस कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है इन कंपैरिजन टू ट्रस्ट और सोसाइटी, क्योंकि कुछ इसमें एडिशनल भी कंप्लाइंस करने की ज़रूरत होती है जो कंपनीज एक्ट में बताया गया है।
नेक्स्ट है कि इसमें हमें कितने पर्सन चाहिए। 2 पर्सन से सेक्शन 8 रजिस्टर हो सकता है। मैक्सिमम कितने डायरेक्टर चाहिए, मैक्सिमम का इसमें कोई लिमिट नहीं है। सेक्शन 8 में या तो आप प्राइवेट कर सकते हैं या पब्लिक लिमिटेड के रूप में कर सकते हैं। तो सेक्शन 8 जब भी हम रजिस्टर करते हैं तो हमें बताना होता है कि सेक्शन 8 ये प्राइवेट लिमिटेड के रूप में होगा या पब्लिक लिमिटेड के रूप में होगा। जब ये दोनों के रूप में हमें फाइनल करते हैं, अगर ये पब्लिक लिमिटेड में करना है तो मिनिमम 3 पर्सन चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड में करना है तो 2 पर्सन से हो जाएगा। मैक्सिमम कितने की, मैक्सिमम डायरेक्टर की इसमें कोई लिमिट्स नहीं है, बट मिनिमम है। अब है कि सेक्शन 8 जब भी हम करेंगे रजिस्टर तो इसमें भी 2 कैटेगरी है कि क्या हमें शेयर रखना है। अगर हमें शेयर रखना है तो शेयर कैपिटल के रूप में रजिस्टर होगी, और अगर गारंटी के रूप में हम करना चाहें तो ये गारंटी के रूप में भी सेक्शन 8 इनकॉर्पोरेट हो सकती है। तो इसमें भी हमें बताना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल के रूप में रखें या गारंटी के रूप में रखें। दूसरी है कि जब इसके रजिस्ट्रेशन में हम करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो अदर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है, क्या हम उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, इट मीन्स पोस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी एज ए कॉर्पोरेट एनजीओ, आप 12A, ATG, CSR, FCRA, 35AC 1 and 2, 1 and 3, ये सारे पे आप एलिजिबल हैं। सेक्शन 8 जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है या जो करवाना चाहते हैं वो ये सारे सर्टिफिकेट एज पर एलिजिबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं और उनको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा है कि क्या सेक्शन 8 कंपनी कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकती है, क्या कोई CSR फंडिंग पे अप्लाई कर सकती है। बिल्कुल, सेक्शन 8 कंपनी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है तो वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, CSR प्रोजेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल छोटे कंपनी से डोनेशंस, ये सब उनको मिल सकते हैं। कंडीशंस है कि अदर डॉक्यूमेंट्स उनके पास अवेलेबल हो। जब सेक्शन 8 रजिस्टर होती है तो क्या हम वर्क कहीं भी कर सकते हैं। सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा वर्किंग पैन इंडिया होता है, हम जहाँ भी चाहें वहाँ पे ऑफिस खोल के, ब्रांच खोल के और इसका बिजनेस कर सकते हैं। जो हमारा सोशल वेलफेयर का जो प्रोग्राम्स है उस पर हम काम कर सकते हैं। क्या सेक्शन 8 कोई अदर एनजीओ के साथ मिल के कोई पार्टिसिपेट करके काम कर सकता है सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़। बिल्कुल, सेक्शन 8 एज ए पार्टनरशिप में भी किसी अदर एनजीओ के साथ अगर दोनों का ऑब्जेक्टिव्स, गोल, पर्पस सेम है तो मिलके काम कर सकते हैं एज ए पार्टनरशिप के रूप में। क्या सेक्शन 8 रजिस्टर होने के बाद हमें किन किन टाइप के कंप्लाइंसेस को करवाने की ज़रूरत होती है। पोस्ट रजिस्ट्रेशन, इसमें एक स्टेचुटरी ऑडिट वो एक मैंडेटरी है, वो आपको करवाने होंगे, ऑडिटर अपॉइंटमेंट करवाने होंगे। साथ में जो ROC कंप्लाइंस है वो करवाना होगा, जो इनकम टैक्स रिटर्न है, बैलेंस शीट है, ये सब चीज़ें आपको फाइल और रेडी करवाना होगा। डायरेक्टर KYC है, ये फाइलिंग आपको करवानी होगी जो भी उस कंपनी में डायरेक्टर्स हैं। तो कंप्लाइंस आपको करना ही है, चाहे आपका वर्क हुआ हो या आपका वर्क नहीं हुआ हो। तो ये सब चीज़ें जो ज़रूरी है, जो पोस्ट रजिस्ट्रेशन में रिक्वायरमेंट होती है। अब है कि इसमें हमें अदर जो एनजीओ का फॉर्मेट है उससे हमें क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। इसमें जो अदर एनजीओ का बेनिफिट है उसके बेटर हमें इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा। सबसे पहली बात है कि इसमें एक तो रिलायबिलिटी फैक्टर है जो अदर के अपेक्षा ज़्यादा बेटर इसमें आपको मिलेगा। सेकंड है वेल रेगुलेटेड है। थर्ड है कि जो भी कंप्लाइंस है इसमें टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट होंगे और अदर सर्टिफिकेशंस के लिए भी आप एलिजिबल्स हैं। वो डिपेंड करता है कि उसके लिए जो एक्स्ट्रा क्राइटेरिया मीट करना चाहिए वो है या नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम एक सेक्शन 8 में ज़रूरत होता है। इसके एक फ़ीचर ये है कि इसमें हम शेयर कैपिटल नहीं रखना चाहें तो हम गारंटी के रूप में रजिस्टर करना सकते हैं। और सबसे प्लस बेनिफिट है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम तो है, मैक्सिमम की नहीं है, जो सेक्शन 8 को एक
स्पेशल एडवांटेज प्रदान करता है। अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में प्राइवेट पब्लिक ग्रुप में कंपनी रजिस्टर करेंगे तो उसमें मैक्सिमम का कुछ लिमिटेशंस है, और उसके अलावा भी रखना चाहें तो कुछ और कंडीशंस को मीट करके आप डायरेक्टरशिप को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्या सेक्शन 8 रजिस्टर होने के बाद इसकी कोई वैलिडिटी भी होती है क्या? नहीं, जो सेक्शन 8 रजिस्टर होंगे उस पर कोई वैलिडिटी मेंशन नहीं होता कि ये सर्टिफिकेट वैलिड है फ्रॉम दिस पीरियड टू दैट पीरियड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लाइफ टाइम के लिए रजिस्टर है। अगर आपको फ्यूचर में नहीं वर्क करना है तो आप इसको कैंसिल करा सकते हैं, अगर आप इसको रन नहीं करना चाहते हैं तो। उम्मीद है सेक्शन 8 के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, और कुछ भी क्वेरी हो आप जानना चाहें, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या अदर वर्क से रिलेटेड सेक्शन 8 कंपनी एज ए कॉरपोरेट एनजीओ में, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।